Jai Shri Mahakal. Glory to the ultimate Lord of Time, the destroyer of all darkness. Jai Shri Mahakal. We bow to your divine presence. जय श्री महाकाल। दोस्तों, हर हर महादेव। तो साथियों, आज मैं YouTube के माध्यम से आप सभी के सामने द्वादश ज्योतिर्लिंग जो स्रोत है थोड़ा उसके बारे में आप लोगों के सामने रखूँगा। इसमें जो कुछ भी त्रुटि होंगी क्षमा चाहता हूँ, और सभी भगवान शिव के भक्तों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो साथियों, हमारा जो श्रावण मास है वो आजकल चल रहा है, तो इसलिए कुछ पंक्तियां मैं रखने जा रहा हूँ। सौराष्ट्र देशे विशदे अतिम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतत्सं भक्ति प्रदानार्थ कृपावतीर्णं तमसोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृंगे विबुधातिशृंगे तुलाद्रितुंगे अभिमोदवसत्सं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवंतिकायां विवितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सजनतारणाय सदैव मन्दातिर्पुरे वसतं मूकारमीशं शिवमेकमीडे। तो भगवान शिव जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, तो कहा जाता है कि जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश जो कि काठियावाड़ में है, काठियावाड़ को सौराष्ट्र प्रदेश कहा जाता है, तो उस प्रदेश में जो है दयापूर्वक अवतरणीय मतलब अवतरित हुए जिनके मस्तिष्क पर चंद्रमा सजे हुए हैं, उनका जो मस्तिष्क का जो आभूषण है वो क्या है, वहाँ चंद्रमा सुशोभित है। और उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान महाकाल शिव
भगवान श्री सोमनाथ जी वहाँ विराजमान हैं। मैं उनके शरणों में जाकर के उनको प्रणाम करता हूँ। जो ऊंचाइयों के आदर्शभूत पर्वतों में भी बढ़कर सबसे ऊंचे शैल शिखर, जहां देवताओं का अत्यंत समागम होता है, प्रसन्नता पूर्वक उस ऊंचे शिखर पर निवास करते हैं, तथा जो संसार के इस माया रूपी संसार को पार करने वाले हैं, जो इस माया रूपी संसार से पार लगाने वाले हैं, तो मैं उन भगवान महाकाल शिव को क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो संत जनों को मोक्ष देने के लिए, जिन्होंने अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में कौन है, महाकाल हैं। उज्जैनियम महाकालम मोकार मंगलेश्वरम, तो उज्जैन में कौन है, महाकाल हैं। तो जिन्होंने अपने भक्तों को मोक्ष देने के लिए जो है अवंतिकापुरी में अवतार धारण किया है, उन महाकाल शिव को, जिनका उस स्थान पर नाम क्या पड़ा, महाकाल, महाकाल रूप में जो वहां पर विराजमान हुए, और जो अकाल मृत्यु से बचाने वाले हैं, जो अकाल मृत्यु से बचाने वाले हैं, महाकाल शिव क्या हैं, महाकाल शिव अकाल मृत्यु से बचाने वाले हैं। तो उन अकाल मृत्यु से बचाने वाले महाकाल शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो भगवान महादेव जो हैं, सत्पुरुषों को, सत्पुरुषों मतलब जो सत धर्म सत कर्म करने वाले पुरुष हैं, उनको इस संसार से पार उतारने वाले और कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट जो है मानधाता के पुरम में, मानधाता की नगरी कही जाती है, जो जहां पर क्या होता है, नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। उस मानधाता पुरम में जो है सदाशिव निवास करते हैं। उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर महादेव, उन महाकाल शिव ओंकारेश्वर महादेव, जो ओंकारेश्वर महादेव के नाम से वहां पर प्रकट हुए, मैं उनका क्या करता हूं, स्तवन करता हूं, उनको याद करता हूं, उनको उनका स्मरण करता हूं और उन्हें क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं।
सदैव मान्दा त्रिपुरे वसन्ता पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका अनिधाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं सुरासुराराधितपाद पद्मम् श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। तो यहाँ पर जो भगवान शिव को जो है वैद्यनाथ यानी पूर्वोत्तर प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वैद्यनाथ धाम जो है चिता भूमि कहा जाता है। वैद्यनाथ धाम क्या है? चिता भूमि है। और उसके भीतर सदा ही गिरिजा के साथ मतलब पार्वती जी के साथ वहां पर निवास करते हैं। उस चिता भूमि में शमशान भूमि जो है चिता भूमि कही जाती है। तो जो उस चिता भूमि में माता पार्वती जी के साथ जो है विराजमान हैं और देवता असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, मैं उन श्री वैद्यनाथ भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। यामेय संद गंगे नगरे अतिरंबे विभूषितांग विविधश्च भोगे शब्दक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। यामे सदगंगे नगरे अतिरंभे विभूषितांग विविधश्च भोगे सदभक्त मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदगंग नगर में जो है विविध भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से विभूषित हो रहे हैं। यानी दक्षिण में जो है सदगंग नगर में जो विविध भोगों से और विविध आभूषणों से अलंकृत हो रहे हैं, विभूषित हो रहे हैं, एकमात्र सदभक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। महाद्वीपार्श्वे चितटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमोहोर्गाध्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे।
यानी श्रीनागनाथम शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे चित्तटे रमन्तं संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रः सुरासुरैर्य यक्ष महोरगाध्ये केदारमीशं शिवमेकमेडं मेडे सॉरी जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा जो है निवास करते हैं, मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी उनकी पूजा करते हैं। उन एक महाकल्याणकारक भगवान केदारनाथ जी का मैं स्तवन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। गोदावरी तीर पवित्र देशे यदस्नातं पातकम् आशुनाशं प्रयातितं तिर्यकं मीशमीडे सुताग्रपाणि जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैर्शङ्खे श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यमडाकिनिशाकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सुता सुताम्र पर्णिम जलराशि योगे निबध्य सेतुम विशिखैर शंखे श्री रामचंद्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यमडाकिनी शाकिनी का समाजे निक्षेप्यमाणं पिशिताश्च नश्च सदैव भीमादि पद प्रसिद्धं तम शंकरं भक्तिं तव शंकरं भक्तहितं नमामि। सानंद मानंद बने वसंतम मानंद कंदम हद पाप वृंदम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। वाराणसी नाथ नाथम नाथ नामम नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ईलापुरे रम्य विशाल के अस्मिन् समुल्लल संतं च जगद्वरेण्यं वंदे महोदर तरस्व भावम।
कृष्णेश्वराख्यां शरणं प्रपद्ये। ईलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् समुल्ल सन्तं च जगद्वीररण्यं वन्दे महोदारत स्वभावं कृष्णेश्वराख्यां शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयं द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनानां प्रक्तोमिदं क्रमण्यः स्तोत्रं पठित्वा मनुजो अतिभक्त्यः फलं तदालोक्य निजं भजेच्चः। तो कहते हैं कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम पर, ताम्रपर्णी और सागर के संगम पर अनेक बाणों द्वारा पुल बांध करके स्थापित किए गए हैं, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। और जो डाकिनी, शाकिनी, वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो स्वयं आनंद कंद हैं, भगवान श्री महाकाल शिव आनंद कंद भी हैं, और आनंद पूर्वक जिस आनंद वन में, काशी के क्षेत्र में जो है आनंद वन है, जो काशी का क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, आनंद वन है। तो उस आनंद वन में जो वास करते हैं, जो पाप समूह के नाशक हैं, जो संपूर्ण पापों को नाश करते हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ। जी जो ईलापुर में सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर के समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, मतलब जो ईलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर के समस्त जगत में आराधनीय हैं, पूजनीय हैं, आराधना जिनकी हमेशा की जाती है, और जिनका स्वभाव क्या है, बड़ा ही उदार है। तो उन महाकाल शिव को, पुष्पेश्वर नामक उस ज्योतिर्लिंग को जो हो मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान शिव की शरण में जाता हूँ। यदि इस स्रोत को मनुष्य क्रमशः हमेशा स्मरण करता रहे, कहता रहे, ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करे, इन ज्योतिर्लिंगों का भक्तिमय पाठ करे, तो उससे होने, उन पाठों के करने से जो फल मिलेगा वो अति दुर्लभ होगा। हर किसी को वो फल नहीं मिल पाएगा जो इस श्लोक के पाठ करने से
मिलेगा। जो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इस द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्त्रोत को हमेशा करेगा तो उसे भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसे मोक्ष मिलेगा। इस माया रूपी संसार से वो आसानी से पार हो जाएगा। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के स्वस्थ और मस्त रहने के लिए, आपके आरोग्य और चिरायु रहने की कामना करता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।